जय हिंद दोस्तों। स्वागत है टी एन के ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का 5वां चैप्टर नियंत्रण और समन्वय। हमारा 5वां चैप्टर कौन सा है? नियंत्रण और समन्वय। और इस चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। कैसा क्वेश्चंस देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर से, यानी नियंत्रण और समन्वय से लगभग 45 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया। कितना? 45 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये जो वीडियो है ये है 5वीं चैप्टर की, नियंत्रण और समन्वय की। तो 4 चैप्टर का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड है और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी क्रेनियम, ऑप्शन सी मस्तिष्क स्टेम, ऑप्शन डी सेरिब्रम। तो शरीर को संतुलन बनाए रखता है, कौन रखता है? सेरिबेलम। ऑप्शन ए। सेरिबेलम कंट्रोल करता है। जब हम चलते हैं तो हमें मदद कौन करता है? सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम आप लोग देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति दारू पी लेता है तो वो सही से चल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम कार्य सही से नहीं कर पाता। और जो छोटे बच्चे होते हैं जो नहीं चल पाता है, उसका सेरिबेलम एक्टिव नहीं रहता है, इसलिए उसको चलने में क्या होती है? दिक्कत होती है। तो उसको धर कर चलाया जाता है ना। तो सेरिबेलम क्या करता है कि कंट्रोल करता है, उसके पूरे बॉडी पर कंट्रोल करता है। कौन? सेरिबेलम। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चंस 2 नंबर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए अस्थि कोशिका, ऑप्शन बी पेशी कोशिका, ऑप्शन सी न्यूरॉन कोशिका, ऑप्शन डी मास्टर सेल। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो है न्यूरॉन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। और ये क्या कहाँ पाया जाती है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है, यानी दिमाग में। मस्तिष्क मतलब दिमाग। न्यूरॉन अगर ये भी पूछ सकता है कि न्यूरॉन किसकी इकाई है, तो ये है मस्तिष्क की इकाई। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। मस्तिष्क का औसत भार है। मस्तिष्क यानी दिमाग का औसत भार कितना होता है? ऑप्शन ए 1 kg, ऑप्शन बी 2 kg, ऑप्शन सी 1.4 kg, ऑप्शन डी 3 kg। तो मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? वो होता है 1.4 kg। ऑप्शन सी। किसका? मस्तिष्क का। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। किसकी? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन को कहा जाता है। ऑप्शन बी। और हमारे शरीर का सबसे विकसित भाग कौन होता है? सेरिब्रम। कौन होता है? सेरिब्रम। कोई भी व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा समझता है, ज़्यादा समझदार होता है, किसके कारण होता है? सेरिब्रम के कारण होता है। सेरिब्रम के कारण होता है। और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही नहीं है। ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी दिमाग। तो संवेदी ग्राही नहीं है, इनमें से कौन होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दिमाग। क्वेश्चन 6 नंबर। मेरुरज्जु निकलती है। मेरुरज्जु इसी को कहते हैं स्पाइनल कोड। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्पाइनल कोड कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क से, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन सी पॉन्स से, ऑप्शन डी मेडुला से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी मेडुला से। ये मेरुरज्जु को क्या कहा जाता है? सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। सेकंड ब्रेन किसको कहते हैं? मेरुरज्जु को कहा जाता है। क्योंकि ये हमारे बॉडी के नीचे नीचे वाले पार्ट को क्या करता है? जोड़ता है दिमाग से। किससे जोड़ता है? दिमाग से। इसलिए मेरुरज्जु को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। सेकंड ब्रेन अगर पूछेगा कि सेकंड ब्रेन किसे कहा जाता है? मेरुरज्जु को कहा जाता है, स्पाइनल कोड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिनेप्स, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी माइनिंजस, ऑप्शन डी एक्सॉन। तो दो न्यूरॉनों के बीच के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है ये? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क का, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क का, ऑप्शन सी पश्च मस्तिष्क का, ऑप्शन डी प्रमस्तिष्क का। तो पॉन्स हो, मेडुला हो, अनुमस्तिष्क, ये किसका भाग होता है? ये होता है पश्च मस्तिष्क का। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पश्च मस्तिष्क का।
अगला क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए अनैच्छिक का मतलब होता है मेरे इच्छा अनुसार कार्य न करे। एक होता है ऐच्छिक जो मेरे इच्छा अनुसार कार्य करे, जैसे हाथ को हम अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं ना। लेकिन हमारे शरीर में हार्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, हार्ट, हृदय जिसको दिल कहा जाता है, क्या हमारी इच्छा अनुसार चल रहा है, नहीं। तो वो उसमें कौन सी क्रिया हो रही है, अनैच्छिक क्रिया हो रही है। और यहाँ पे कहा गया है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए वमन, ऑप्शन ए वमन, ऑप्शन बी चबाना, ऑप्शन सी लार आना, ऑप्शन डी हृदय का धड़कना। तो अनैच्छिक क्रिया इनमें से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो वह है चबाना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए द्रुमिका, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी एक्सॉन, ऑप्शन डी आवेश। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है सिनेप्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए। ऑप्शन ए सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शारीरिक संतुलन के लिए, डी इनमें से सभी। तो ये सभी कार्य के लिए क्या है, उत्तरदायी है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की, ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी डेंड्राइट, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी साइटोन। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहा जाता है, ऑप्शन ए। न्यूरॉन मस्तिष्क की इकाई होता है, किसकी इकाई होती है, मस्तिष्क की इकाई होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन बी रसायनों द्वारा, ऑप्शन सी तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाएं नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो तंत्रिका एवं रासायनिक दोनों द्वारा, दोनों द्वारा होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। ऑप्शन ए ऑक्जिन की तरह, ऑप्शन बी जिब्रेलिन की तरह, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन की तरह, ऑप्शन डी वृद्धि रोधक। तो एफसीसी को कहा जाता है वृद्धि रोधक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस अम्ल को, एसिड मतलब अम्ल होता है, इस अम्ल को किसी पेड़ पौधे पर छिड़कने पर उसकी पत्तियां क्या हो जाती है, झुलस जाती है, यानी मर जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है वृद्धि रोधक। अगर पेड़ की हाइट को रोकनी है तब कौन सी एसिड छीटी जाए, एफसीसी। एफसीसी छीटने से हाइट क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी वृद्धि रुक जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है वृद्धि रोधक, किसको, एफसीसिक एसिड को। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा सहायक होते हैं। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी ऑक्जिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन डी ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा सहायक होता है, कौन सा सहायक होता है, तो ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए ऑक्जिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन होता है, वो होता है एथिलीन, एथिलीन, ऑप्शन सी। देखिए ये होता है पेड़ में फल पकाने वाला। अगर कृत्रिम रूप से मतलब तोड़कर अलग करके पकाने वाला तो उसको बोला था एसिटिलीन कहा जाता है, एसिटिलीन कहा जाता है, टिलीन। और पेड़ में पकाने वाला हार्मोन कौन होता है, एथिलीन। और कृत्रिम रूप से पकाने वाला हार्मोन कौन होता है, एसिटिलीन होता है। अगर पूछा जाए तो पेड़ पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन और साइटोकाइनिन। एक होता है एब्सिसिक, 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 है ना। तो टोटल कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, 5 प्रकार के, ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन, हार्ट तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। किसको किसको, तो हार्ट को और श्वसन को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, ऑप्शन ए सेरिब्रम,
ऑप्शन बी मेडुला, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी डाइनसेफ्लॉन। तो ऑप्शन होगा बी मेडुला। मेडुला क्या करता है, हार्ट को भी कंट्रोल करता है और श्वसन को भी कंट्रोल करता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी मेडुला, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी कॉर्पस कैलोमस। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? सेरिब्रम को, सेरिब्रम को, ऑप्शन सी। सेरिब्रम जिस बच्चे में ज़्यादा एक्टिव होती है वो बच्चा बहुत तेज होता है। क्या होता है? बहुत तेज होता है। किसके कारण? सेरिब्रम के कारण। सबसे विकसित भाग इसी को कहा जाता है, सेरिब्रम को कहा जाता है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन बी वही स्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन सी नलिका ग्रंथि से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, एंड्रोजन है, एंड्रोजन है क्या है ये? ऑप्शन ए नर्लिंग हार्मोन, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग हार्मोन, ऑप्शन सी पाचक रस, ऑप्शन डी पाराथायराइड हार्मोन। तो एंड्रोजन क्या है? तो ये है नर्लिंग हार्मोन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है, एस्ट्रोजेन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए वृषण द्वारा, ऑप्शन बी अंडाशय द्वारा, ऑप्शन सी लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि द्वारा। तो एस्ट्रोजेन कहाँ से स्रावित होता है? वो होता है अंडाशय द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? अभी हम बताए हैं कि पादप हार्मोन कितने होते हैं? 5 होते हैं, पादप हार्मोन 5 होते हैं। कौन कौन? ऑक्जिन, ऑक्जिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो इनमें से कहा गया कि हार्मोन नहीं है, कौन सा हार्मोन? पादप हार्मोन नहीं है, ऑप्शन ए एथिलीन, ये तो है, साइटोकाइनिन ये भी है, ऑक्जिन ये भी है, ऑक्सीटोसिन ये नहीं है, ऑक्सीटोसिन नहीं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है? ए हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। तो ऑप्शन हो जाएगा बी केमोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन है, ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजेन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? यानी पादप को वृद्धि करता है कौन? पादप मतलब होता है पेड़ पौधे। ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी एड्रीनेलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो वृद्धि हार्मोन किसे कहा जाता है? जिब्रेलिन्स को कहा जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इंसुलिन के कारण क्या होता है? मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है? मधुमेह। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, जड़ का अधोगामी वृद्धि है? ए प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी जलानुवर्तन, ऑप्शन डी रसायनानुवर्तन। तो जो जड़ होते हैं, पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं, वो किधर की ओर गति करते हैं? मिट्टी के नीचे गति करते हैं। जब मिट्टी के नीचे गति करता है तो उसे कहता है गुरुत्वानुवर्तन, उसे कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसके लिए? ऑप्शन ए प्रोहरक के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी तने की वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से सभी, इनमें से सभी के लिए साइटोकाइनिन सहायक होता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? यानी कौन सा हार्मोन छिड़कने पर पत्ती क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। ऑप्शन ए ऑक्जिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी जिब्रेलिन्स। तो पत्तियों को मुरझाने में सहायक कौन होता है? एब्सिसिक अम्ल होता है। एब्सिसिक अम्ल को छिड़क देने से पत्तियां क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। और लंबाई को बढ़ाने में कौन मदद करती है? ऑक्जिन हार्मोन। ये शीर्ष भाग में पाया जाता है ऑक्जिन हार्मोन,
तो शीर्ष भाग को बहुत हाइट पे लेके चला जाता है कौन? ऑक्सीजन हार्मोन। इसी के कारण पेड़ पौधे अधिक लंबे होते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है। पादप में पाया जाने वाला हार्मोन जिब्रेलिन है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए पीपल में, ऑप्शन बी पीला कनेर में, ऑप्शन सी बरगद में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो लैटेक्स किस में पाया जाता है? इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है यानी कहाँ से निकलता है? ऑप्शन ए ब्रीसन से, ऑप्शन बी ब्रिक से, ऑप्शन सी अंडाशय से, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि से। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलती है? वो निकलती है ब्रीसन से, ब्रीसन से। टेस्टोस्टेरोन के कारण जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति में क्या होती है? चेंज आने लगता है, जैसे आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूंछ निकल जाना, है ना, शरीर पे बाल उगना। किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण। और स्पर्म में एक अलग प्रकार की क्या रहती है? गंध रहती है। किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण। और ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होती है? ब्रीसन से होती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है यकृत को, ऑप्शन डी। यकृत को लीवर भी कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, निम्न में से कौन सी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी, ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एंड्रोजन। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला कौन सा हार्मोन है? वह है वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन किसे, इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यक्ति की लंबाई बढ़ाने में कौन मदद करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। व्यक्ति अधिक लंबे हो जाते हैं या तो बौने हो जाते हैं, किसके कारण? पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण, पीयूष ग्रंथि के कारण। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? ए उद्दीपन, बी पाचन रस, सी हार्मोन, डी आवेग। तो रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है हार्मोन को, हार्मोन को रासायनिक दूध भी कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी वृषण। तो कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के जैसा कार्य नहीं करता है? वो करता है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? किससे? थायराइड से। ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑप्शन सी इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन डी एंड्रोजन। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सी हार्मोन निकलती है? वो निकलती है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी वृषण ग्रंथि, ऑप्शन डी यकृत। तो अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन नहीं है? यकृत, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, आबुटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आबुटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सोडियम। क्या चाहिए? सोडियम चाहिए, है ना, ऑप्शन ए। और थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए घेंघा, ऑप्शन बी बौनापन, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है, ऑप्शन सी। अगर पूछा जाए कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये होता है अग्न्याशय से, अग्नाशय से। अग्न्याशय ग्रंथि से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन की कमी से क्या होती है? मधुमेह। मधुमेह को ही चिनिया रोग कहा जाता है, शुगर कहा जाता है ना, मधुमेह को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, निम्न में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? वर्थ मतलब होता है जन्म, वर्थ मतलब जन्म। आप लोग बर्थडे मनाते हैं ना, वही है, वर्थ हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन ए टायरोसिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी थायरोट्रॉपिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इनमें से बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन।
अगला क्वेश्चन 42 नंबर, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। ऑप्शन ए एंड्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में जो शरीर में परिवर्तन होता है किसके कारण होता है, अभी हम बताएं कि किसके कारण। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के कारण, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। क्या कहा गया, पुरुष हार्मोन। ऑप्शन ए एड्रीनालिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो पुरुष हार्मोन ही क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ऑप्शन सी। और ये कहाँ से स्रावित होता है, वृषण से होता है, वृषण से, है ना, वृषण से। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है, तो ये एक प्रकार के हार्मोन है। और ये हार्मोन कैसा है, तो ये पादप हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है, पादप हार्मोन है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है, ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। तो पादप हार्मोन इनमें से कौन होगा, ऑक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है। और ये कैसा हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है, एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि के कारण ही व्यक्ति को क्या आता है, गुस्सा आता है, व्यक्ति को गुस्सा आता है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, अगला क्वेश्चन 47 नंबर, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहता है। हमारे दिमाग में जो सूचना रहता है वो किस रूप में संचित रहता है। ऑप्शन ए चेतना, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी उद्दीपन, ऑप्शन डी संवेदना। किस रूप में संचित रहता है, उद्दीपन के रूप में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, यानी पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि को वृद्धि करता है किसका, हमारे शरीर को वृद्धि करने में या बौना करने में किसकी योगदान रहता है, पीयूष ग्रंथि का रहता है, पीयूष ग्रंथि का रहता है। आज के लिए इतना ही।